हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब घर पर हो, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए घर पर हो और ये सोच रहे होगे कि जल्दी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो और स्कूल जाएं, मस्ती करें, दोस्तों से मिलें। ठीक भी है, जब तक पढ़ाई हो रही थी तब तक सोच रहे होगे कि कब छुट्टी हो कब छुट्टी हो, लेकिन ईश्वर ने इतनी ज़्यादा छुट्टी दे दी है कि घर पर बोर हो रहे होगे। और हम भी ईश्वर से और आप सब भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी ये कोरोना वायरस खत्म हो और हम लोग का लॉकडाउन खत्म हो, जिससे हम लोग बाहर निकलें, स्कूल कॉलेज जाएं, दोस्तों से मिलें, मस्ती करें, फिर वही तरह से चहल पहल हो जाए। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ हम एक वीडियो और शेयर कर रहे हैं। ये आपको लॉकडाउन के वक्त घर पर रह करके पढ़ाई करने का एक अच्छा साधन है और आप घर पर रह करके इसको देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़िए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए, जिससे आप भी सेफ रहें और देश भी हमारा सेफ रहे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था एट एक्सियल लाइन पर ड्यू टू डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल। आज हम उसी का दूसरा वीडियो है, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाईपोल। देखिए, हमको मालूम है, आप सब जान रहे हैं कि डाईपोल में दो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज क्वांटिटी के और अपोजिट नेचर के, प्लस के और माइनस के, और दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2L होता है। और जहां चार्ज होता है उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सियल लाइन पर, यहां पर आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम इक्वेटोरियल लाइन पर बताने चल रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो एक्स है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन में। तो ये निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल। यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। देखिए, देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर, यहां पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, ये पी पॉइंट जो है वो निरक्ष पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। यहां पर हमें इंटेंसिटी निकालना है। तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी। ये ए है, ये बी पॉइंट है और दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस 2L होता है, इसलिए हाफ हो जाएगी, ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। अब प्लस क्यू से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये होगा और माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस वही हो, रूट आर स्क्वायर, यहां लिख देते हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी है, इतना भी डिस्टेंस वही होगा, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस और माइनस चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, लेकिन प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो यहां पर एक इंटेंसिटी जनरेट होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, यहां E1, और माइनस की वजह, क्यू चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो एक इंटेंसिटी जनरेट होगी वो इनवर्ड होगी, चार्ज की तरफ होती है। ये आपको मालूम है डायरेक्शन, इससे पहले वाले वीडियो हमने शेयर किया था आपसे।
ये E2 हो गया। देखिए P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज की वजह से E1 होगा, माइनस Q चार्ज की वजह से E2 होगा। तो ये इधर है, ये इधर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। ये अगर हम थीटा मानते हैं तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये E1 ये E2, तो ये E होगा, और जो रिजल्टेंट E होगा वो आप देख रहे हैं प्लस Q से माइनस Q चार्ज की तरफ है। अब ये E हम कैसे निकालेंगे? देखिए E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहां पर थीटा भी तो क्लियर नहीं है, तो E1 और E2 को हम यहीं पर चाहे अलग से फिगर बना करके इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये E1 है और ये E2 है। जहां क्लियर ना हो, अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हो या दो क्वांटिटी हो वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वो रिजल्टेंट क्लियर नहीं हो रही है, तो उसका एक अच्छा फार्मूला है कि आप दोनों वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर लीजिए, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए तो आपको क्लियर होगा। तो ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर ये जो E1 है इसका डायरेक्शन इधर है और E2 इसका डायरेक्शन इधर है। तो अब हम E1 को और E2 को रिजॉल्व करेंगे दो वर्टिकल कंपोनेंट में। देखिए वेक्टर वाली क्वांटिटी में, वेक्टर वाले लेसन में आपने देखा होगा कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये हो गया और एक ये हो गया, एक कंपोनेंट E1 का एक वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 का कॉस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा। इसी तरह E2 को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये E2 साइन थीटा और इसी में एक और लाइन जाएगी, ये डबल लाइन हो गई, E2 कॉस थीटा। आपने देखा कि E1 और E2 को जब हमने दो रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, E2 को भी रिजॉल्व किया टेल से, E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा। अब आप एकदम क्लियर होगा कि देखिए अब E1 के बदले में हमें दो कंपोनेंट मिल गए, E1 साइन और E1 कॉस। इसी तरह E2 की जगह में दो कंपोनेंट मिल गया, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। क्लियर? अब हमारे पास चार वेक्टर क्वांटिटी है, E1 साइन, E2 साइन, E1 कॉस, E2 कॉस। आप देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और क्वांटिटी भी इनकी इक्वल है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा सिर्फ E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो यही दोनों ऐड हो जाएंगे, यही ऐड होकर के रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये बना देंगे। इसी तरह अगर E1 कॉस थीटा इधर होता और बाय द वे E2 कॉस थीटा उधर होता, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते और P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि E1 साइन और E2 साइन एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब बचा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा फिगर में तो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी में कैसे इक्वल हो गया भाई? अपोजिट डायरेक्शन तो फिगर में दिख रहा है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल कैसे है? तो देखिए हमको मालूम है कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसके लिए ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पर और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो आप देख रहे हैं कि P पॉइंट से प्लस Q और P पॉइंट से माइनस Q दोनों को डिस्टेंस सेम भी है और प्लस Q और माइनस Q चार्ज भी सेम है, इसलिए इनकी इंटेंसिटी का जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो रिजॉल्व का जो कंपोनेंट है ये भी सेम होगा।
भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इनके जो कंपोनेंट होंगे वो भी सेम होंगे क्वांटिटी में। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। मतलब रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P बाई प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P बाई प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों ऐड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E1 और E2 का मान वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 और E2 वही फार्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से। देखिए E1 किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, तो E1 की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर, R मतलब चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस, आप देख रहे हैं प्लस Q से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R की जगह ये रखना, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, माइनस की वजह से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी वही है और चार्ज वही है, फिर वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन फिर R स्क्वायर, Q की जगह Q, साइन नहीं रखना, R यहां से यहां तक का डिस्टेंस, R स्क्वायर करना तो ये R है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करते रहिएगा, उसको बार बार आप कॉपी पर एक्सरसाइज जो नोटबुक है ना, उस पर बार बार रिवीजन करिएगा तो एकदम आपको रट जाएगा। इनटू cos थीटा, cos थीटा कॉमन ले लिया, अब cos थीटा यहां से निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इस फिगर को मिटाएंगे। cos थीटा, देखिए फिगर मिटने से पहले एक बात और ध्यान रखिए, प्लस Q माइनस Q, इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो प्लस Q से माइनस Q चार्ज की तरफ है। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, बेस हो गया L और हाइपोटेनस क्या हो गया, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये फिगर हम मिटा देते हैं। तो E इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा, cos थीटा L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी बताया फिगर से देख करके देखिए, ये 2QL हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका रूट हटाएंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL के प्लेस पर हम P रख सकते हैं, जहां P क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, 2QL। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, एक पावर
1/2 सॉरी +1 और +12 दोनों ऐड करेंगे 3/2। ये P इज इक्वल टू, चूंकि P इज इक्वल टू होता है 2QL। ये एक फार्मूला हो गया। P क्या है? P इज डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ये फॉर्मूला हो गया, R और L दोनों के रेस्पेक्ट में हो गया, दोनों की फॉर्म हो गया। लेकिन हमको मालूम है कि L जो होती है डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, L बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए L स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगी इन कंपेरिजन R स्क्वायर। देखिए, बट L square is less than R square. So L square approximately 0. L square को लगभग 0 कंसीडर कर सकते हैं, तो L square की जगह हम 0 रख देंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जगह 0, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब, दैट इज फॉर्मूला। P अपॉन 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो ये बन गया आपका इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर डाइपोल है किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हो, ये तो फ्री स्पेस के लिए है, निर्वात या वायु के लिए, एयर के लिए है, और किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K हो, तो फार्मूला आपका बन जाएगा 1/4πε0 के साथ K P अपॉन R क्यूब। क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि हमको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी किसी परावैद्युत मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने से फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, बट नेचुरल। तो ये आपने देखा E की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पर। अब थोड़ा दोनों को हम कंपेयर कर दें, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। देखिए, एंड ऑन पोजीशन एक्सियल लाइन पर आपने देखा था, एट एक्सियल लाइन E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R। एट इक्वेटोरियल देख लेते हैं, एट इक्वेटोरियल लाइन पर तो E इज इक्वल टू 1/4πP अपॉन R। तो आप देख सकते हैं फार्मूले से इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो एक्सियल लाइंस का जस्ट हाफ होगी। मतलब एक्सियल लाइन पर अगर किसी डाइपोल की वजह से अगर एक्सियल लाइन पर 10 न्यूटन पर कूलम है, तो वही इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर 5 हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ भाई, एक्सियल लाइन पर जस्ट डबल और इक्वेटोरियल लाइन पर जस्ट हाफ हो जाता, जबकि डाइपोल वही है। तो आपने अभी देखा कि एक्सियल लाइन पर E1 और E2 के दोनों कंपोनेंट रहते हैं, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर अभी आपने देखा कि जब E1 और E2 को हमने रिजॉल्व किया तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे। तो 4 में से 2 कैंसिल हो गए तो 2 ही बचा, जबकि एक्सियल लाइन पर ऐसा नहीं होता, सभी कंपोनेंट उसमें मौजूद रहते हैं। तो वहां पर एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वहां पर आधी हो जाती है इक्वेटोरियल लाइन पर।
ये एक फायदा। दूसरी चीज आपने देखा कि एक्सियल लाइन, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में देखिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये मिड पॉइंट है, यहां पर हमने पी पॉइंट लिया था और यहां से आर डिस्टेंस पर हमने निकाला था पी पॉइंट। तो प्लस क्यू की वजह से E1 उधर था और माइनस क्यू की वजह से इधर था, मतलब इनवर्ड उसमें आउटवर्ड। तो P पर आपने देखा E1 और E2 दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस कर दिया था, घटा दिया था, घटाने के बाद बचा था, जो बचा था वो ये बचा था। लेकिन सर डायरेक्शन देखिए, E1 में से E2 माइनस किया क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो E1 में से जब E2 माइनस करेंगे और ये बचेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, क्योंकि E1 इज ग्रेटर, E2 कम है, E1 ज्यादा है। तो घटाने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बचेगी वो किधर बचेगी, उस साइड बचेगी। तो आपने ये देखा कि एक्सियल लाइन पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और इक्विटोरियल लाइन पर अभी आपने देखा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये E1 इधर और E2 इधर। इसको हमने जब रिजॉल्व किया तो ये इधर आ गया था, ये प्लस क्यू और ये माइनस। तो इसमें प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ और इसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। एक्सियल लाइन में डबल होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर आधी। ये आपने देखा। दैट्स ऑल। इसके बाद अगली वीडियो में हम फिर हम यही फार्मूला लाएंगे, लेकिन किसी भी पॉइंट ना वो एक्सियल होगा ना इक्वेटोरियल होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, आप सेफ रहेंगे, देश सेफ रहेगा, और हम आशावादी हैं, आशा रखते हैं कि जल्दी जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा और हम लोग फिर एक दूसरे से मिलेंगे।